हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल बनाना है। लेट ए बी सी इज बी आ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर एंगल बी 90 डिग्री बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन सी ए सी द सर्कल थ्रो बी सी डी। यानी एक सर्कल जाना है जो कि बी सी डी से हमारा क्या होगा, पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो क्या क्या चीज़ें दे रखी है। जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा इसके अंदर, उसमें ए बी जो दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और एंगल बी हमें दे रखा है अलग से 90 डिग्री। बी डी यू बोल रखा है कि जो बी डी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए सी के ऊपर। ठीक है, और जो सर्कल जो पास थ्रू होगा वो बी सी डी पे से पास होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी सिचुएशन दे रखी है इसको कंसीडर करते हुए देखो क्या करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सारी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं, इफ a circle is drawn through B और बोला था D, B D एंड C से जाना है। ठीक है, आप देखो एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले जो कि B D और C पे हमारा वो हो, ठीक है, लाई करे, मतलब B D C होने चाहिए सर्कल पे। अब क्या है इसके अंदर, जो बी डी होगा इज द बी डी इज इट्स होगा इसका, यानी कि विल बी इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो समझ लो बी डी हमें कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है ना, तो बी सी इसका डायमीटर होगा। तो देखो बी से सी हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हमने बी से सी ले लिया। ठीक है, और क्या करेंगे इसके अंदर, सर्कल अब हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया, ये मैंने ले लिया कि बी सी जो है इसका डायमीटर होगा सर्कल का, तो या तो हम इसका मिड पॉइंट ले लें। ठीक है, और वहाँ पे जो ये 8 सेंटीमीटर है पूरा, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे इतना आर्क खोलेंगे कंपास की और इस पे सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सर्कल जाता हुआ ऐसे बनेगा। ये चीज़ें इन्होंने दे रखी है, अभी कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, जो इन्होंने दे रखा है सिर्फ वही बना रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी और सी हमने ले लिया। अब इन्होंने बोल रखा है कि जो सर्कल जो बनेगा बी डी सी पे बनेगा। ठीक है, तो बी सी तो ले लिया, डी लेना रह गया, लेकिन बी सी जो है वो डायमीटर है, और जो डी हम लेंगे वो कैसे लेंगे कि बी डी सी जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इज मेजर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है, देखो बी डी जो है वो ए सी पे, अगर मान लो इधर देख लो, पहले बी डी सी को हम बनाने से पहले इसको देखो ट्रायंगल को बनाते, जो राइट एंगल ट्रायंगल बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि जो ए बी सी है वो हमारा कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और ये बोल रखा है बी एंगल 90 डिग्री लेते हैं पहले। तो ये समझ लो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कंपास खोल के हमने एक ऐसे आर्क लगानी है, फिर उतना ही कंपास खोल के यहाँ से आर्क लगानी है, फिर उतना ही कंपास खोल के इधर जितना ये है उतना ही आर्क फिर आगे लगानी है। फिर हम इसको
आर्क थोड़ा सा खोल के फिर यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर इधर पहले इधर से लगाएंगे फिर इधर से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, 90 डिग्री की होगी, लेकिन ये कितनी जानी है, ए बी से लेकर ए हमारी 6 सेंटीमीटर तक लंबा जाना है, ठीक है। और फिर हम इसको जोड़ देंगे। अब ये देखो ए से सी पे, ये बोल रखा है ए से सी पे बी से कोई डी लाइन जाएगी और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब देखो मैं इधर से ले जाके इधर भी मिला सकता हूँ, इधर से ले जाके इधर भी मिला सकता हूँ, कहीं पे भी मिला सकता हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, जो करोगे आप, ठीक है। तो ये थोड़ा और लंबा समझ लो इसको, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो BD जो है वो B से D लाइन जानी है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। अगर समझ लो मैंने यहाँ पे कर दिया तो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमने शुरू में इन्होंने लाइन भी दे रखी है कि जो BDC क्वेश्चन में दे रखा है कि जो D पॉइंट है वो सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है ना, सर्कल पे लाई करेगा। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, एक ही पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट जो इस लाइन पे भी आ रहा है और सर्कल पे भी आ रहा है, ठीक है। यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी आ रहा है और सर्कल पे भी आ रहा है। तो इससे हमारी दोनों चीज़ें प्रूव हो जाएगी कि हाँ भाई हमने सर्कल पे भी ले लिया और लाइन पे भी ले लिया, AC लाइन पे भी। तो इसको समझ लो ये 90 डिग्री यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक जो इन्होंने दे रखा था सिर्फ वही बनाया हमने, ठीक है। तो BDC इज मेजर 90 डिग्री द सेंटर जो होगा, अच्छा जो सेंटर था जो, वो हमने क्या मान लिया था, E, द सेंटर E ऑफ द सर्कल जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है, मिड पॉइंट विल बी लगा के चलो, विल बी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, BC का। द रिक्वायर्ड रेंज, अब हमें क्या है, ये सारी सिचुएशन उन्होंने दे रखी थी वो हमने बनाई है। अब कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जो हमें इन्होंने बोला है ये सारी कंडीशन तुम्हें लगानी है, ये चीज़ें पहले से उन्होंने बोल रखी थी कि बनानी थी। अब हम इस पर क्या करेंगे, टेंजेंट बनाना है हमने इस पर, ठीक है। द रिक्वायर्ड टेंजेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द गिवन सर्कल एज फॉलोस। अब इसमें देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पॉइंट हमने बोला है कि भाई एज फॉलो जो हम ये करेंगे अब वैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको मैंने A पॉइंट माना था, ठीक है, इसको हटा देते हैं, एंगल B में इधर लिख देता हूँ, एंगल B हमारा 90 डिग्री था, ये जो है वो हमारा A हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, A से E को ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन AE एंड बाइसेक्ट इट। बाइसेक्ट करेंगे हम इसे, AE को बाइसेक्ट करेंगे तो आधे से ज़्यादा खोलकर हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे, समझ लो इसमें इस तरीके से, और एक आर्क यहाँ से लगेगी, ठीक है। एक बार आर्क यहाँ से लगानी है ऐसे, और फिर उतना ही जितना यहाँ से होगा उतना ही कंपास खुला होना चाहिए, फिर यहाँ पे A पे रख के उतना यहाँ पे कर देना है, ठीक है। जितना यहाँ होगा उतना ही ऐसे खोलना है, फिर जितना ये था उतना ही एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो समझ लो कहीं यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से भी ऐसे कर दिया, तो ये समझ लो ऐसे इस तरीके से कहीं बीच से कट जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, लेकिन जब बुक में कॉपी में करोगे कंपास से तो बीचों बीच कटेगा, ठीक है।
तो इस पॉइंट को हमने एफ मानना है, इस पॉइंट को हमने एफ मानना है जो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो ज्वाइन ए ई को ज्वाइन करना है एंड बाइसेक्ट इट, इसको फिर हमने बाइसेक्ट करना है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑन ए, एफ जो है वो मिड पॉइंट होगा ए ई का, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमने, टेक एफ पॉइंट एफ एज इट्स सेंटर, ड्रॉ ए, ठीक है, सेंटर की तरह मानना है एंड, अच्छा इसको सेंटर मान के एक हमने एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस जो होगा ये समझ लो बीचों बीच है, तो ये क्या होगा, या तो इधर से इधर तक खोल लो या इधर से इधर तक खोल लो, तो इसको हम थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं। ये समझ लो आर्क है ना, यहां से जानी है, ठीक है। एक बार यहां से करके आर्क लगाई थी, एक बार यहां से आर्क करके लगाई थी, ठीक है, ऐसे और ऐसे, एक बार इधर से एक बार इधर से। ये नीचे भी जितना यहां पे खुलेगा उतना ही नीचे भी जाएगा। एक बार समझ लो यहां पे है, ये तो सर्कल पे ही होगी, एक बार समझ लो यहां पे, और फिर इधर से इधर है और इधर से इधर है, ठीक है। तो ये आर्क जहां पे कटेगी तो वहां पे हमने करना है। तो ये एफ पॉइंट हमारा समझ लो ये रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंपास को एफ पे रखना है और ए तक खोलना है या ई तक खोलना है, ठीक है, और इसको ऐसे करके सर्कल बना देना है। अब जो अब हम सर्कल बनाएंगे इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सर्कल जो हमारा होगा वो ई को भी काटेगा और ए को तो काटेगा ही ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हमें ये बी पे भी काटेगा, ठीक है। सर्कल अगर ई तो ठीक है, ठीक है। तो देखो टेक पॉइंट एफ को पॉइंट मैंने लिया था एज इट सेंटर, और हमने कंपास को कितना खोला था, एफ से लेकर ई तक समझ लो, एफ ई खोल दिया, ठीक है। एफ ई एज इट्स रेडियस, फिर हमने क्या करना है, ड्रॉ इसके बाद यहां पे लिख देते हैं, ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करेगा एट बी ए बी ई एंड ई, ई एंड जी पॉइंट। अच्छा जी पॉइंट हम क्यों मान रहे हैं, देखो ई मान लिया यहाँ पे, एफ यहाँ पे मान लिया, ई एफ के बाद हमारा आ जाएगा जी। तो देखो ये जो पॉइंट होगा ये हम इसको जी मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसको मिला रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिला हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो सर्कल पे, जहाँ पे भी सर्कल पे जो पहले वाला सर्कल होता है उस पे जो दूसरा सर्कल जब बनता है तो उस जब भी वो, देखो पहले वाला सर्कल ये था, अब दूसरे वाला सर्कल ये बना, तो दूसरे वाले सर्कल ने इसको यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, ठीक है, बी पे काटा और जी पे काटा। ए से पहले ही बी मिला हुआ है, बस हमने क्या करना है, जी को मिलाना है, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी एंड ए जी आर द रिक्वायर्ड tangent of the सर्कल।
ठीक है, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट थे सर्कल के। देखो इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से थोड़ी सी फिगर बना देते हैं क्योंकि इसमें समझ नहीं आएगा जस्टिफिकेशन के लिए। देखो क्या है इसके अंदर, देखो जस्टिफिकेशन में कैसे है ये। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो ये दो सर्कल बने हुए हैं इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखो एक सर्कल बना हुआ था, ये इन्होंने गिवन सर्कल दिया था जिसमें हमारा क्या था, ये एक डायमीटर था, ठीक है, बी से सी तक, ठीक है। फिर यहां से हमारा क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। फिर हमने क्या करा था, ए को ज्वाइन किया था, ठीक है, और फिर ए का हमारा मिड पॉइंट क्या था, जो भी था, ठीक है। अब उसको हमने कंसीडर नहीं करना, हमारा क्या था, जब हमने यह मिड पॉइंट से एफ से एक सर्कल जब बनाया था तो वो क्या कर रहा था, इधर से होते हुए, ठीक है, इधर से होते हुए ए पे होते हुए यहां पे जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जा रहा था ए पे और बी पे और एफ पे, ये, ठीक है। और यहां से इसको हमने समझ लो मिला दिया तो यहां पे जी हो गया, ठीक है, ए बी और जी, ठीक है। तो ए बी और ए जी जो थी वो हमारी क्या थे, रिक्वायर्ड वो थे। तो हमें यही क्या करना है, सेंटर से अब इसको मिलाना है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में कैसे करना है हमने, जस्टिफिकेशन द कंस्ट्रक्शन कैन बी justified by proving, the construction can be justified by proving AB and AG are the required tangent ऑफ द सर्कल। सर्कल के ये रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल, जो सर्कल था हमारा, ठीक है। हमने ये देखो ये बाद में सर्कल बनाया, ये पहले से बना हुआ था, तो इस पे ए से बी और ए से जी हमने क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, ठीक है। ये वाला सर्कल मैंने समझ लो इसमें से निकाला है, लेकिन इसमें क्या था, पहले कंस्ट्रक्शन करी थी हमने, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि हमने क्या करना है, ज्वाइन करना था, जी ई को ज्वाइन करा है तो समझ लो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ज्वाइन जी ई, ठीक है। जी ई को ज्वाइन करेंगे हम, जो कि क्या है, जी ई जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए जी पे। तो इसको बाद में देखेंगे कि अब बस इतना लिखना है तुमने। तो आप देखो यहाँ पे क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ए जी ई है, ठीक है, ए जी ई, एंगल ए जी ई is the angle right angle, ठीक है, is the angle right angle 90 डिग्री, 90 डिग्री ये समझ लो, ठीक है। या राइट एंगल भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल है ऑन सेमी सर्कल पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
वी नो दैट, हमें पता है कि अगर कोई राइट एंगल हो, वी नो दैट राइट एंगल ऑन द सेमी सर्कल, तो क्या होगा कि जो ये एंगल है AGE वो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री होगा। और क्या होगा GE जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AG पे, ठीक है EG मान लो, EG परपेंडिकुलर होगा AG पे, ठीक है। तो अब देखो AG कितना, EG क्या है हमारा, सिंस EG इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड AG इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। अच्छा, हमने AG को टेंजेंट बताना था, यहाँ पे AG को भी बताना है और AB को भी बताना है। जैसे हमने AG को बताया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन है इसके साथ में है, जैसे हमने AG को बताया है ऐसे सिमिलरली करके हम AB को भी लिखेंगे। AB इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल।